हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली प्रेडिक्शंस यानी कि जून का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे से गाइस पर्सनल रीडिंग चाहिए, यू ऑल कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आई डी। मेरा मेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड फ्रॉम देयर ओनली वी विल टेक इट फॉरवर्ड कि क्या पेमेंट्स का क्या है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एंड टैरो की रीडिंग्स की पेमेंट्स अलग अलग है। और अगर आपको कॉम्बिनेशन में पैकेज लेना है तो वो भी ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। तो आप लोग मुझे मेल करिए, मेल में मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर, सबसे पहले आपकी ब्लेसिंग्स देखेंगे कि जून के महीने में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। वाओ, यू रियल रेड। ओके, यूरियल रेड का कार्ड कह रहा है इमोशंस, हीलिंग, डिवोशन एंड इंटीग्रेटेड। तो इस पूरे महीने में आप किसी तरीके की हीलिंग से गुजर सकते हो। मे बी इमोशनली बहुत टाइम से आप बहुत स्टक थे अंदर, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करी थी। तो इस जून के महीने में यू विल एक्सपीरियंस कि बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हील हो रही हैं। मतलब एक 360 डिग्री चेंज हो रहा है आपके इमोशनल स्टेबिलिटी में, यानी कि आपका इमोशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ऑल्सो यू आर रूल्ड बाय मून, सो ऑब्वियसली कैंसर आप थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हो। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यस आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम जो भी है ये इमोशंस ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे में है, बहुत पॉजिटिव वे में है और आपको एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो से जनरल प्रेडिक्शंस आप लोगों की इस जून के महीने में क्या रहने वाली है, कैसा कैसा रहने वाला है पूरा महीना। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव किंग ऑफ कप्स। अगेन अ वेरी वेरी इमोशनल मंथ। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ सेलिब्रेशन, कुछ गेट टुगेदर्स, कुछ रीयूनियन आपके फैमिली में हो रहा है। बहुत ही फायरी एनर्जी है। सेलिब्रेशन, हार्मनी, एंगेजमेंट्स, या तो आप अपने होम की रेनोवेशंस कर रहे हैं या होम को रीडेकोर कर रहे हैं। इस तरह की कोई चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। डोमेस्टिक हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, फ्रीडम, मैरिज, कोई मैरिज अटेंड कर रहे होंगे। तो बहुत ही फायरी एनर्जी है। एट द सेम टाइम जैसे जैसे हम लोग मिडल ऑफ द मंथ में जा रहे हैं कैंसर, वहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विच ऑल्सो मीन्स कि कोई एक्शन लेने वाले हो, कोई कम्युनिकेशन, कोई किसी तरीके की ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो या शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हो, लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो, एयर ट्रैवल यानी कि एयर एयर ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। किसी किसी रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो यू आर वेटिंग फॉर सम रिजल्ट, तो वो रिजल्ट का वेटिंग मुझे दिखाई दे रहा है। या तो कोई घर खरीदने का, अगर आपको कीज नहीं मिले हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसकी उसकी जो कीज मिलने का जो काम है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही स्पीड की एनर्जी है। थोड़ा सा यहाँ पे वाइज होना पड़ेगा मिडिल ऑफ द मंथ में, बिकॉज ऐसे भी हो सकता है कि आप धोखा खा सकते हो। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि स्पेशली रिलेटेड टू योर होम फाइनेंसेस एंड मनी एंड योर इमोशंस। तो किसी चीज़ में ऐसे फंसना नहीं है फालतू चीज़ों में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना है दैट आप किससे क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा आपको ये जून का महीना ऐसा आपको लगभग फील होता रहेगा। ऑल्सो जब हम थर्ड ऑफ मंथ जा रहे हैं, यानी कि थर्ड वीक ऑफ मंथ में जब हम जा रहे हैं, तो थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप लोग में से काफ़ी लोग किसी चीज़ से या तो हार्ट पेशेंट्स है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई होंगे इस टाइम में। तो थोड़ा सा हार्ट की कोई सर्जरी भी मुझे दिखाई दे रही है, नॉट नेसेसरी। या फैमिली में कोई बुजुर्ग है तो उनकी कोई सर्जरी वगैरह दिखाई दे रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो सेज अ वेरी बैड हार्ट ब्रेक। तो किसी तरीके की आपका ब्रेकअप हो सकता है। अगर बहुत टाइम से कोई रिलेशनशिप चल रहा है आपके किसी फायर साइन के साथ, तो उसके उनके साथ आपका ब्रेकअप हो सकता है। या फिर आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फील कि फैमिली रिलेटिव्स आर नॉट सपोर्टिंग यू। वो आपको आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वो आपके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें मतलब पॉजिटिव चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। तो इस वजह से भी आपको कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं।
एक तरह से हर्ट या फिर डिसलॉयलिटी भी मैं देख रही हूँ कि फैमिली मेंबर्स के साथ, नॉट विद योर पार्टनर, फैमिली मेंबर्स के साथ देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस बहुत हो रही है आपके फैमिली लाइफ में, उससे भी आप थोड़े से इश्यूज में आ सकते हो। किसी तरीके का हर्ट हो सकता है वेल्थ को लेके, फाइनेंसिस को लेके, या फिर ऐसा भी देख पा रही हूँ पेरेंट्स को लेके भी किसी तरीके का आपको हर्ट हो सकता है, पेरेंट्स ने आपको कुछ बोल दिया। तो जून का महीना ना बहुत ही फायर आपके लिए भी है, अच्छा भी है बुरा भी है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है, उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट मंथ वीक में। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो बहुत सारा अबंडेंस आएगा, वेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। बहुत ज्यादा होमली फील कर रहे हो, यू वांट टू बी एट होम, आपको घर में रहना पसंद है, यू वांट टू बी एट होम, आपको घर में रहने का मन करेगा बहुत ज्यादा, कहीं बाहर जाने का नहीं मन करेगा। कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करते हुए दिखाई दोगे, फैमिली को सपोर्ट करते हुए दिखाई दोगे, बहुत इमोशनल फील करोगे, अपने आप को हील करने की सोचोगे। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, कैंसर बहुत ज्यादा हर्ट है, तो उस चीज को आप रेक्टिफाई करना चाहोगे। तो यस, मैं ऐसे कुछ चीजें देख रही हूँ, जनरल प्रिडिक्शन देखा जाए तो। चलिए देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है जून के महीने में। Messages for Cancer. The Chariot. The Chariot and the Hanged Man, and bottom of the deck में Judgment है। सी कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू रियली लाइक समबडी। ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हैं एंड यू रियली लाइक समबडी, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन का रिएक्शन, लाइक ये पर्सन कैसे है, क्या है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग बन रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी है इस पर्सन को लेके, बिकॉज ऐसे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्टेग्नेशन मोड में हैं, मतलब यूनिवर्स को छोड़ा हुआ है आपने, पॉज पीरियड में है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इस पर्सन के बारे में, बट फिर भी आप थोड़ा सा अपनी कार्मिक चीज़ों में अटके हैं। तो कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग जो हैं लव लाइफ में बहुत सारी कार्मिक चीज़ों से निकल रहे हो, यानी कि एक बहुत टाइम से एक पैटर्न चल रहा है कार्मिकली, और वही पैटर्न चलता आ रहा है, वो है कॉन्फ्लिक्टिंग, एंजाइटी, फियर, इमोशंस को अपने अंदर दबाना, पॉज पे चले जाना। तो वो वाली एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। तो इस टाइम में आप बहुत ज्यादा ऐसा फील कर सकते हो कि मेरी लाइफ स्टक हो गई है एंड आई एम नॉट एबल टू मूव, कहीं मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज कैंसर इज अ वाटर साइन एंड वाटर साइन इज अ मूवेबल प्लैनेट, एलिमेंट, सॉरी। सो यहाँ पे जब मूवेबल एलिमेंट होता है तो ऐसा भी होता है कहीं कहीं आप इतना ज्यादा इमोशनली अंदर डूब जाते हो दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर मेन थिंग्स, जो आपकी आपकी जो मेन चीजों को आप फोकस नहीं कर पाते, कहीं भटक जाते हो, बिकॉज आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं खाती है। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ। नो, इट इज नॉट येट टाइम, यानी कि ये सही वक्त नहीं है कोई भी डिसीजन लेने का। 20 नंबर है। दिस इज नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज बी पेशेंट, द ऑपरच्यून मोमेंट इज अप्रोचिंग। आपको बोला जा रहा है कि अभी जो समय है बिल्कुल भी सही नहीं है, इट इज अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा अपने ऊपर, बिकॉज जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप उनको अपनी चीजें बताएं। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा हीलिंग चाहिए, एंड देन आगे बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी होने वाली है। ओके, तो चलिए विजडम ओरेकल में से भी देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आता है कैंसर ओवरऑल इस महीने में। द वर्ल्ड, the world card. The world card is saying a brilliant success, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, be proud of yourself। कहीं ना कहीं कैंसर आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर की जो प्राउड मोमेंट है उसको खो रहे हो, यू आर जस्ट लूजिंग योर प्राउड मोमेंट, कि आप खाली नेगेटिव चीजों में फोकस कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी जो आपकी आपकी प्राउड मोमेंट क्या है, आपने क्या क्या अचीव किया है, वो सब चीजों को आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज देन ओनली यू कैन अचीव द होल वर्ल्ड। बिकॉज एक इन्फिनिटी का साइन आप देख रहे हो उस कार्ड में, ये इन्फिनिटी का साइन बेसिकली ये बोल रहा है, दिस इज द इन्फिनिटी साइन, और ये बोलता है कि
यू हैव द इनफाइनाइट पोटेंशियल, आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है कोई भी चीजों को अपनी तरफ लेने का। तो इन अ पॉजिटिव नोट आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अपनी चीजों को पॉजिटिवली देखिए। जो जो नेगेटिव है देखो वो तो नेगेटिव ही रहेगा, उसके बारे में सोच सोच के बाई टू अननेसेसरी अपनी दिमाग क्यों खराब करें। बट जो हमारा पॉजिटिव चीजें हैं उस पर तो हम लोग फोकस कर सकते हैं ना। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर जून मंथ की। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर एवरीवन, बाय।